मैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज देखो, मैंने आपके लिए एमटीसी फिंगर टिप्स है बायोलॉजी की, उसके लिए आपके क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट 1 to 15 क्वेश्चंस हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के, वो आपको प्रैक्टिस करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की, जिसमें ये पार्ट स्टार्ट होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पहले अपना जो एनसीईआरटी है उसको ज़रूर रीड करना है, इस वाले पार्ट को। साथ के साथ आप जहाँ से भी लेक्चर्स कर रहे हो या जहाँ से भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, वहाँ से एक बार आप ज़रूर रीड करना, तभी आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाओगे। लेट्स सी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, आपका जो 14 क्वेश्चन है वो है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कुछ हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन है वो देखना है। स्टेटमेंट 1 है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन द 170 से 180 मिलियन। तो देखो यार, आप स्टेटमेंट आपके आगे ही दिए हुए दोनों, आप बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज देखो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, और ये आप देख लेना एनसीईआरटी पेज नंबर 3 पे, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन है पुटअप हुआ है, वहाँ की आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। सेकंड है जो 15 क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी कुछ हमारी स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको वहाँ से ऑप्शन है वो करेक्ट देखना है। स्टेटमेंट 1 है जो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो रेफर्स कर रहे हैं टू बायोडाइवर्सिटी। एंड देखो, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि नॉमेनक्लेचर इज द स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप गैस करो कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो लेट्स सी यार, देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ हमारी नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको वहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो देखो यार, फर्स्ट है कि नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबली when the organism is described correctly by identification। ये बिल्कुल राइट है। the scientific name है वो ensure करता है that each organism has only one name। ठीक है, कि हर एक organisms है उसको सिर्फ एक ही नेम दिया जाए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि द नॉमेनक्लेचर एंश्योर दैट सेम नेम हैज बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ICBN इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 17 और 18 क्वेश्चन ICZN इन दोनों की फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है, और इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एरर होता है, जैसे मैं आपको ऑप्शन ही दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, बी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, सी है इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड डी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो देखना आप, इनमें से एक ना एक वर्ड में कुछ ना कुछ एरर दिया होता है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, की इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ICZN है इज, तो फर्स्ट है इंटरनेशनल क्लास ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग, बी है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेमिंग, सी है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड डी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग। ठीक है, तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, आप बताओ, गैस करो कि इसका क्या आंसर ठीक हो सकता है, कौन सी आपको लग रही है, कौन सा आपका ऑप्शन नजर आ रहा है कि यार इसमें से इसकी फुल फॉर्म ये हो सकती है। तो देखो देखो यार, आप देखो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, की इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद ध्यान रखना यार, ये फुल फॉर्म पे क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन। ठीक है, करेक्ट एब्रीविएशन आपको देखना है। यहाँ पे फर्स्ट है कि जो ICBN है इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICBN है इंडियन कोड फॉर बोटानिकल, एंड सी है ICBN इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नेमिंग एंड डी हो जाएगा ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि ICZN है उसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर्स। तो जो हमारी कुछ स्टेटमेंट दी गई थी उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से हमारी कौन सी है वो ट्रू है। फर्स्ट देखो, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज,
ये हमारा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सेकंड देखो, नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मुझे बिल्कुल राइट लग रहा है कि देखो यार, इसका मेनली पर्पज़ ही यही था कि एक ऑर्गेनिज्म है उसको पर्टिकुलरली पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बोला जाए। ठीक है, ये मुझे राइट लग रहा है। फिर आगे चलते हैं हम सी ऑप्शन पे कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट इट मे कोज लेस कन्फ्यूजन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आगे चलो, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट इट बिकम इजी टू प्रोनाउंस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका देखो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 20 का हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चलते हैं जो 21 क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज, कौन है फाउंडर जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था? लिनस है, मेंडल है, डार्विन है या लैमार्क है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? लिनस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? ठीक है, जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किया गया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया है? तो उसमें देखो हिंदी है, लैटिन है, जर्मन है या फ्रेंच। तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा लेटिन वर्ड, लेटिन लैंग्वेज। इसका मोस्टली रीज़न इसलिए होता है कि इस लैंग्वेज में, क्योंकि डेड लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, इसमें चेंजेस के जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो 23 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे 23 क्वेश्चन की तरफ कि इन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बाय कैरलस लिनस द सेकंड वर्ड ऑफ अ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट। तो सेकंड नेम किसको हमारा वर्ड बताया गया है? एक तो स्पीसीज है, जीनस है, रेस है, फैमिली। तो पहला क्या हमारा होता है? जीनस। सेकेंडली पूछा है तो आंसर हो जाएगा इसका स्पीसीज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? अब नीचे कुछ हमारी स्टेटमेंट है, अब आपको इसमें से इनकरेक्ट ढूंढनी है। तो फर्स्ट देखो, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन एंड रिटन इटैलिक्स, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, क्योंकि ये जनरली लेटिन होती है लेकिन ये रिटर्न होती है हमारी इटैलिक्स में। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस, बिल्कुल राइट है। वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स से जीनस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये बिल्कुल राइट है कि जब हम अपना हैंड रिटन से कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल नेम्स को तो हम सेपरेटली उसको अंडरलाइन करते हैं। डी ऑप्शन है, कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, नहीं ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग की लाइन बिल्कुल गलत है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बिल्कुल नहीं है, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। वाइल अगर बात की जाए कि जेनेरिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। और नीचे लिख के भी हुआ एग्जाम्पल मैंजिफेरा इंडिका, तो ये हमारा जो ऑप्शन है डी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, अगर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स की बात करी जाए तो देखो ए जीनस इज रिटन आफ्टर दिस स्पीसीज। ठीक है, बी बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज द फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल लेटर। सी जीनस एंड स्पीसीज नेम आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। एंड डी बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इटैलिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जीनस एंड स्पीसीज होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं हमारे इटैलिक्स में, लेकिन इनका ओरिजिन क्या होता है हमारा लैटिन। ठीक है, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है वो इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली द स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, तो बताओ यार, क्लास, स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि हम साइंटिफिक नेम होता है उसको स्टार्ट करते हैं जो कैपिटल लेटर से, वो हमारा होता है जीनस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की कुछ स्टेटमेंट्स हमारी दी हुई है और उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन उसको सिलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट 1 है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यार पता ही चल रहा है कि स्टेटमेंट 1 है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो यार ये देखो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन जाता है बी कि बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 28 क्वेश्चन है, वहाँ पे हम देखते हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ हमारी स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है कि द फर्स्ट वन इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ये बिल्कुल राइट है। सेकंड है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड, ये बिल्कुल राइट है। सी है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। एंड डी स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, ये बिल्कुल राइट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 29 क्वेश्चन है वो देखो, द साइंटिफिक नेम ऑफ बैनियान इज रिटन एज फिकस बेंगेलियसिस एल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन देखो कि लेटर एल सिग्निफाइज कर रहा है लैटिन लैंग्वेज को, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एंड बी द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद एनालिसिस प्रोसीडिंग फिकस। एंड सी है लेटर एल सिग्निफाई करता है टैक्सोनॉमिट लीनस, बिल्कुल राइट है। एंड तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यार ऑप्शन सी में मिल गया कि एल है जो हमारा वो किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटानिकल जूलॉजिकल नेम। तो इसमें ए है होमोसेपियंस, बी है पैंथरा टाइग्रेस, सी है पाइसम्स डाइवम्स, डी है मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे देखो जो पैंथरा टाइग्रेस है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।